तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 13 के ई का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक बताया था दोस्तों। आज मैं आपको पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 14 से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है। इसमें बोला है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए यानी विस्थापन किए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। इसमें कुल 2 क्वेश्चन दिए गए दोस्तों। तो इसका पहला हम देख लेते हैं, कितना दिया है, व्यास d बराबर कितना 28 सेंटीमीटर। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्यास आपका दिया गया है और ये बोल रहा है कि एक ठोस गोलाकार गेंद है जिसको पानी में हम रख रहे हैं, तो वहां से कुछ पानी जितना उसका आयतन है वो पानी उतना हटा दे रहा है। तो उसी पानी का आयतन आपको ज्ञात करना है या तो गेंद का आयतन ज्ञात करना, जो गेंद है गोलाकार गेंद उसी का आयतन आपको ज्ञात करना है कि कितना पानी वहां से वो हटा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या होगा, आपको व्यास दिया है, व्यास से आपको क्या करना होगा, त्रिज्या निकाल लेना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इससे क्या करता हूं, त्रिज्या निकाल लेता हूं। व्यास आपका दिया गया है, ठीक है, जब व्यास दिया गया त्रिज्या निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर होता है व्यास बाई 2, यानी जो हो जाएगा 28/2। 2 से काटेंगे तो इस कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। अब आपको यहां से त्रिज्या मिल गया। पूछा क्या है, जो गोलाकार गेंद है जब उसको हम पानी में डाल रहे हैं तो जिसका जो पानी हटा रहा है वहां आयतन, यानी ठोस गोलेकार जो गेंद है उसके द्वारा हटाई गई पानी का आयतन यानी ठोस गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो आप यहां पे लिख सकते हो ठोस गोलाकार गेंद द्वारा, ठोस गेंदाकार या ठोस गोलाकार, गेंदा का आकार या गोलाकार लिख सकते हैं, ठोस गोलाकार गेंद का आकार या गेंद द्वारा, ठीक है, ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाई जाने वाली, जैसा क्वेश्चन बोला उसी के अनुसार लिखिए दोस्तों, हटाई जाने वाली पानी की, ठीक है, पानी की मात्रा, पानी की मात्रा अगर हम निकालेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं दोस्तों, आप लिखना चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाई जाने वाली पानी की मात्रा यानी बराबर इसका क्या आयतन, इसका हम आयतन लिख देते हैं। आप डायरेक्ट गोलाकार गेंद का आयतन भी लिख कर फार्मूला लगा कर हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लिखता हूं। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसी में सभी के मानों को हम इसका पहले फार्मूला लिखेंगे। तो जो आयतन होता है गोलाकार गेंद का वह क्या होता है, उसके आयतन का फार्मूला दोस्तों 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा फार्मूला। अब इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, मान को रखकर हल कर लेना है। तो चलिए मानों को इसके हम रख देते हैं। तो क्या करना होगा, 4/3 जो है ऐसे ही रहेगा, पाई का मान आपको पता है कि 22 बटे कितना होता है 7, तो 22/7 हो जाएगा गुणते r क्यूब। तो r का मान हमने कितना निकाला है 14, तो 14 को हम कितनी बार लिख देंगे, क्यूब है 3 बार हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो 14 गुणते कितना लिख देंगे 14। अब देखिए कट भी जाएगा, चलिए हम इसको काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो चलिए अब इसका गुणा भी कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, 22 चौका 88, यहाँ 88 हो जाएगा और 14 में 196 दूना कितना हो जाएगा 392। तो यहाँ लिख दीजिए 392। ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 392। देखिए 22 दूना 88 और 14 में 196 और 2 है यहाँ पे, तो 196 का दूना करेंगे 300 कितना हो जाएगा 92, और नीचे कितना बचा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आप कितना लिख देंगे 3 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे भी देख लेते हैं। अब आगे क्या करना होगा, यहाँ गुणा है तो डायरेक्टली मैं इसका गुणा लिख देता हूँ दोस्तों, गुणा करके। तो इसका गुणा जो आएगा आपका कितना आएगा, देखिए 34,496 और नीचे कितना है दोस्तों 3 है, तो 3 लिख लीजिए। अब 3 से इसको काटना है, तो चलिए मैं इसको 3 से काट देता हूँ। तो जब इसको मैं 3 से काटूंगा दोस्तों तब कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 से काटूंगा 3 एक्का 3, फिर 3 एक्का 3, कितना बचा 1, 14, 3 चौके 12, कितना बचा 2, 29 और 3 9 27, कितना बचा 2, 26, 3 8 24, कितना बचा 2,
फिर दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा और 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, फिर ऐसे होता जाएगा। लगभग में कितना ले लेंगे दोस्तों? 7। ठीक है, तो 114 यहाँ क्या दोस्तों 11,498.67 ये आयतन है। तो इतना घन सेंटीमीटर क्या निकलेगा? वो जो गोले का आयतन है निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी को आपको क्या कर देना है दोस्तों? आंसर कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड, इसमें क्या बोला है मैं उसमें देख लेता हूँ। इसमें भी आपका व्यास ही दिया है, सेम क्वेश्चन वही है, व्यास इसमें दिया है 0.21 मीटर। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, d बराबर दिया है 0.21 मीटर, इतना आपको लिख लेना है। अब क्या करना है? हल लिखना, हल लिखने के बाद जो व्यास दिया है, व्यास से आपको निकाल लेना है त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा दोस्तों? r बराबर होता है व्यास बाई 2, यानी 0.21 के बाई कितना कर देना है? 2 कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसमें भाग दे देना है। तो चलिए अगर इसको मैं भाग दे दे देते हैं दोस्तों। यदि मैं इसमें 2 का भाग दूं तो कितना आ जाएगा? 0 रहेगा ही, 2 1 का 2, फिर भाग 1 में नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी 0.105 क्या इतना मीटर निकल जाएगा त्रिज्या। अब क्या करना है? गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी की मात्रा बराबर इसका आयतन, अभी मैंने इसके पहले बताया, सेम वही प्रोसेस रहेगा, सिर्फ त्रिज्या आपका चेंज है और कुछ नहीं इसमें करना है। तो क्या करना है? यहाँ पे भी वही प्रोसेस लिख दीजिए, ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाई जाने वाली पानी की मात्रा, ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाई जाने वाली पानी की मात्रा बराबर हमने क्या बताया दोस्तों? इसका आयतन निकालना है, उसका आयतन निकाल लीजिए। किसका आयतन निकालना है? जो पानी हटा रहा है, गोलाकार गेंद है, तो गोलाकार गेंद का हमें यहाँ से क्या निकालना होगा? आयतन। और आयतन का फार्मूला आपको पता है दोस्तों क्या होता है? जब गोलाकार गेंद की बात की जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या होता है दोस्तों? 4/3 और क्या हो जाएगा? πr³। इसी फार्मूले में रखकर आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को हल कर लेना है। जो भी मान दिए गए इसमें रख दीजिए। तो क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, 4/3 है यहाँ पे, तो 4/3 को आपको वैसे लिख देना है। ठीक है, और पाई का मान कितना है? 22/7, तो 22/7 भी लिख देना है। आर का मान कितना निकला दोस्तों? 0.105। तो यहाँ लिखिए 0.105 गुणते 0.105 गुणते 0.105। अब क्या करना है दोस्तों? क्योंकि r³ था तो r का मान हम रखेंगे, क्यूब है तो इसको हम 3 बार लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, अब आपको करना है कि यहाँ से 7 से जो कटेगा उसको काट देना, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ? काट देता हूँ। देखिए 7 से काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 0 ऐसे रहेगा, दशमलव भी, 7 1 का 7 और 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। और ये 3 से काटेंगे तो 3 से देखिए ये भी कट जाएगा, 3 से इसको मैं काट दूँ यदि तो कितना आएगा? 0.3 3 का 9, 3 5 15। ठीक है, ये भी कट गया। अब करना क्या है? जो बचा है उसका आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, तो क्या करना है? यहाँ लिखिए 4 गुणते 22 गुणते 0.15 गुणते 0.35 गुणते 0.105। अब आपस में सभी का गुणा कर देना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली गुणा करके लिख दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि गुणा करना अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो में गुणा नहीं करता। आप लोग को तो गुणा भाग आता ही है दोस्तों, तो वीडियो में गुणा भाग बताने से क्या मतलब? आपको रूल पता होना चाहिए। ठीक है, रूल ही सबसे जरूरी चीज़ है आपका। यदि आपको रूल पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है? अब इन सभी का आपस में गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो आएगा 0.004851। अब ये आयतन है, तो आयतन क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन मीटर में दिया है तो घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना घन मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना दोस्तों? आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, मैं एक बार इसको पढ़ता हूं। तो इसमें बोला है धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या बताना है दोस्तों, गेंद का द्रव्यमान। पहले गेंद का द्रव्यमान कब निकलेगा, जब हम गेंद का आयतन निकाल लेंगे। गेंद का आयतन निकालने के लिए हमें त्रिज्या पता होना चाहिए, और त्रिज्या हमें दोस्तों पता हो जाएगा कैसे, क्योंकि हमें व्यास दिया है। तो चलिए हमें आयतन तो निकल जाएगा, अब हम इसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो द्रव्यमान निकालने के लिए दोस्तों जो घनत्व दिया है आयतन में हम उसका गुणा कर देंगे, तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, गेंद का द्रव्यमान भी निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, तो चलिए देखिए कैसे करना है। अब करना क्या है, दिया है आपका व्यास, व्यास जो दिया है 4 कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, व्यास कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर दिया है। अब इसका घनत्व भी दिया है, तो घनत्व भी हमें जरूरत नहीं, इसको लिखना ही नहीं है। तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात किया, यानी द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो क्या करना है दोस्तों, व्यास दिया है, व्यास से आप निकाल लीजिए त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 4.2/2। 2 से हम इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एक का 2, यानी 2.1 क्या सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया है, तो लिख दीजिए सेंटीमीटर। इतना त्रिज्या आपका निकल गया। अब घनत्व भी दिया है तो अभी हमें घनत्व का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें निकालना है गेंद का आयतन। तो चलिए मैं यहां से निकाल लेता हूं दोस्तों गेंद का आयतन। तो यहां लिखिए गेंद का आयतन। तो गेंद का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो फार्मूला जो गेंद के आयतन को होगा, यानी गोलाकार का जब भी बात किया जाए गोले की, तो उसका फार्मूला होगा आयतन का 4/3 पाई r क्यूब। अभी हर प्रत्येक क्वेश्चन में दोस्तों इसी फार्मूले का यूज हो रहा है, आयतन का ही, अभी तक 2-3 क्वेश्चनों में लगातार। तो क्या करना है दोस्तों, अब क्या इसमें मान रख दीजिए, जो भी मान दिए गए हैं उन सभी का मान रख दीजिए। तो ये 4/3 आपका ऐसे ही रहेगा। पाई का मान आपको पता है कि 22 बटे कितना होता है 7, और आर का मान आपने निकाला है 2.1। तो यहाँ पर रख देना 2.1, 3 बार है, आर क्यूब है तो 3 बार लिख दीजिए इसको, 2.1 गुणते 2.1 गुणते 2.1। अब क्या करना है दोस्तों, जो कटे पीटेगा उसको काट दीजिए। तो चलिए मैं इसको काट देता हूं। अब 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, यानी 0 कितना आ जाएगा 3। 3 से काटेंगे, 3 7 21, यानी 0 कितना आ जाएगा 7। अब क्या करना है, अब जो भी बचा उसका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए 4 गुणते कितना 22 गुणते 0.3 गुणते 0.7 गुणते 2.1। अब आपस में सभी का गुणा कर दीजिए दोस्तों। तो जब इसका मैं आपस में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 38.808। क्या गुणा करने पूरा सभी आपस में गुणा करेंगे दोस्तों तो 38.808 आ जाएगा। इतना आपका क्या हो जाए आयतन है, और क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया है, कितना घन सेंटीमीटर ये गेंद का आयतन निकल जाएगा। लेकिन हमें गेंद का आयतन नहीं निकालना है, हमें निकालना क्या है, गेंद का द्रव्यमान। तो गेंद का द्रव्यमान तभी निकल पाएगा जब उसका घनत्व दिया रहेगा। तो जो धातु है उसका घनत्व दिया है, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए यहाँ पे धातु का घनत्व। तो जो धातु का घनत्व दिया गया है वो कितना दिया गया है दोस्तों, 8.9 क्या ग्राम प्रति सेंटीमीटर का, यानी घन सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। धातु का जो घनत्व है 8.9 क्या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और ये भी घन सेंटीमीटर में। तो अब आपस में इसका क्या कर देना है, गेंद का द्रव्यमान निकालना है। तो गेंद का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे जो गेंद का आयतन आया है। तो यहाँ लिखिए गेंद का द्रव्यमान। तो गेंद का द्रव्यमान बराबर जो भी है इसका आप गुणा कर दीजिए। चलिए इसका मैं गुणा कर देता हूं। तो कितना है 38.808 गुणते किससे गुणा करना है 8.9 से इसमें गुणा करना है। तो जब इसका मैं गुणा करूंगा दोस्तों तो गुणा करने के बाद आ जाएगा 345.3912 इतना ग्राम। क्योंकि यहां देखिए जो घनत्व दिया किसमें दिया ग्राम में,
तो ये भी किस में आएगा, ग्राम में। तो यहाँ लिख दीजिए इतना ग्राम क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, देखिए दोस्तों इसमें बोला है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, यानी उसका कौन सा अनुपात है, आपको ये बताना है। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है, जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का कितना चौथाई है, 1/4 है। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप पृथ्वी का व्यास मान लीजिए, फिर उसकी बाद चौथाई चंद्रमा का निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिख लेता हूं, माना पृथ्वी का व्यास, ठीक है, माना पृथ्वी का व्यास क्या, x, हमने क्या मान लिया है दोस्तों, x मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अनुपात किस में लिखना है, सेंटीमीटर या मीटर में लिखना है, ये तो कुछ बोला नहीं इसलिए हमने ना सेंटीमीटर लिखा है ना ही मीटर लिखा है। अब माना पृथ्वी का व्यास x मीटर और चंद्रमा का व्यास मान लीजिए यहाँ पे, तो इसका 1/4 है, तो लिख दीजिए चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4, तो यानी x बटे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 है पृथ्वी का, तो चंद्रमा का जो व्यास निकलेगा x बटे 4 निकलेगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें त्रिज्या। तो चलिए हम पहले पृथ्वी की त्रिज्या निकाल लेते हैं, उसके बाद चंद्रमा की त्रिज्या, फिर इन दोनों का आयतन निकाल लेंगे, आयतन निकालने के बाद इनका हम अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, चंद्रमा का व्यास हो गया, पृथ्वी का व्यास हो गया। अब यहाँ निकाल लीजिए आप क्या, पृथ्वी का व्यास, तो त्रिज्या निकाल लीजिए पृथ्वी का, तो यहाँ लिखिए पृथ्वी का या कि पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगा, जो व्यास है व्यास बाई 2, तो x बाई कितना हो जाएगा 2, जो त्रिज्या निकलेगा वो क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, तो व्यास बाई 2 यानी x बाई कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार चंद्रमा का निकाल लीजिए, तो चंद्रमा का त्रिज्या, तो यह भी क्या हो जाएगा, इसका व्यास देख लीजिए, तो इसका व्यास कितना है, x बाई 4, तो x बाई 4 है, तो इसमें क्या होगा, 4 ऐसे रहेगा, बाई 2 करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, x ऊपर ऐसे ही रहेगा, 4 दूनी 8। या जो चंद्रमा की त्रिज्या निकलेगी वो x बाई कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब आपको निकाल लेना है इसी से, पृथ्वी का आयतन निकाल लीजिए, क्योंकि त्रिज्या मालूम हो गया, और चंद्रमा का भी आयतन निकाल लीजिए। आयतन निकालने के बाद इन दोनों का अनुपात हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से क्या, पृथ्वी का आयतन। तो यहाँ लिखिए दोस्तों पृथ्वी का आयतन या की आयतन। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, पृथ्वी का आयतन बराबर हम क्या करेंगे दोस्तों, फार्मूला क्या होता है, पृथ्वी का आयतन 4πr³। यहाँ जो आयतन निकालते हैं फार्मूला क्या था दोस्तों, 4/3πr³। अब इसी में आपको क्या करना है, मानों को रख देना है। तो जो 4 यहाँ देखिए, ये 4/3 ऐसे ही रहेगा, पाई का मान, पाई को भी ऐसे रहने दीजिए क्योंकि अनुपात निकालना कट जाएगा अंत में, तो पाई भी ऐसे रहेगा, r³ यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, x/2, तो r³ है तो x/2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो x/2 इंटू x/2 इंटू x/ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये निकल गया पृथ्वी का आयतन। अब आपको निकाल लेना है क्या दोस्तों, चंद्रमा का आयतन। तो चलिए हम यहां से निकाल लेते हैं चंद्रमा का आयतन। ठीक है, तो यहां लिखिए चंद्रमा का आयतन, तो वही फार्मूला यहां पर भी रहेगा, 4/3πr³। इसमें भी आपको क्या करना है, वही प्रोसेस, 4/3 आपका ऐसे ही रहेगा, पाई भी ऐसे ही रहेगा। अब r³ r चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, x/8, तो इसको कितनी बार लिख दीजिए, 3 बार, तो x/8 इंटू x/8 इंटू x/8। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का पूछा है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात चलिए यहां से मैं निकाल लेता हूं। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा, यहां लिख दीजिए पृथ्वी का आयतन बटे चंद्रमा का आयतन। तो क्या हो जाएगा, यहां ऊपर हो जाएगा पृथ्वी का आयतन बटे चंद्रमा का
आयतन। ठीक है, अब क्या करना है, पृथ्वी का आयतन बटे में क्या, चंद्रमा का आयतन, हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो आयतन भी हमने यहाँ पे देखिए निकाला है, तो क्या करना होगा, चलिए ध्यान दीजिए। अब इसके आयतन को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये पृथ्वी का आयतन है, ध्यान दीजिए, पृथ्वी का आयतन कितना है, 4/3, यहाँ पे लिख दीजिए आप 4/3 पाई इंटू फिर क्या x/2 इंटू x/2 इंटू x/2। उसके बाद फिर आप लिख लीजिए चंद्रमा की आयतन। तो चंद्रमा का आयतन क्या निकला है, 4/3 पाई इंटू x/8 इंटू x/8। अब क्या करना है, इसमें जो कटे पिटेगा उसको क्या करना है, काटना है। देखिए 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट जाएगा, देखिए x से x, x से x, x से x कट जाएगा। अब बचा क्या है दोस्तों, उसको आप पहले एक बार लिख लीजिए। ठीक है, अब आपका जो बचा है वह बचा, देखिए 2 गुणते 2 गुणते 2, तो ऊपर हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2, और नीचे कितना है 8 गुणते 8 गुणते 8। अब ये भी कट जाएगा, 2 एक्का 2, 2 चौके 8, 2 एक्का 2, 2 चौके 8, 2 एक्का 2, 2 चौके 8। अब ऊपर बचा 1 एक्का 1 एक्का 1 एक ही आएगा, और नीचे आएगा 4 चौके 16 चौका 64। तो इसका जो अनुपात निकालेंगे, अनुपात कितना आ जाएगा, 1:64 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, मैं एक बार इसको पढ़ता हूं। इसमें बोला है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। अर्धगोलाकार कटोरा है, ध्यान दीजिएगा, कैसा कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा है। और आपको इसमें दिया है व्यास, तो व्यास से त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या निकालने के बाद आयतन निकाल लेंगे अर्धगोलाकार कटोरा का। जब कटोरा का क्या निकल जाएगा, आयतन निकाल लेंगे। तो उसने पूछा है कितने लीटर दूध आ सकता है, तो यानी हम उसमें क्या करें, उसका धारिता निकाल लेंगे। तो लीटर में सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया है, तो आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। जब आंसर आ जाएगा यानी आयतन आ जाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी आयतन आएगा अर्धगोलाकार कटोरे का, उसमें 1000 से हम भाग दे देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका हम धारिता निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए सबसे पहले हल। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, बने रहिए मेरे साथ। करना ये है दोस्तों कि जो भी जैसा भी क्वेश्चन बोला करे, पहले आप वैसा लिख लिया करिए। आपको इसने दिया है व्यास, व्यास कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर, यानी d बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। अब व्यास से हमें मिल जाता है त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर निकालेंगे 10.5 बटे कितना हो जाएगा 2। यदि हम इसमें भाग दे डायरेक्टली, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, कट जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा तो 2 5 आ जाएगा, 0 बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर ये आपका क्या निकल गया दोस्तों, त्रिज्या निकल गया। ठीक है, ये व्यास था, व्यास से हमने क्या निकाल लिया, त्रिज्या। अब हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे, किसका, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखिए गोलाकार कटोरे का आयतन, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बराबर फार्मूला क्या होगा दोस्तों, अर्धगोलाकार बोला है, यदि गोलेकार कटोरे का आयतन बोलता है तो 4/3 होता, लेकिन अर्धगोलाकार बोला है तो यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और पाई r³ वही रहेगा। ठीक है, फार्मूला सेम वैसे ही। अब क्या करना है, इसमें सभी के मानों को रख देना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं। तो 2/3 ऐसे ही रहेगा, पाई का मान आपको पता है कितना होता है 22/7, और यहाँ पे r³, तो r का मान हमने निकाला 5.25, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5.25, फिर गुणते 5.25 और गुणते 5.25। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, कुछ कटे पीटेगा तो काट दिए, नहीं डायरेक्टली इसका क्या करिए, छोड़िए जाने दीजिए, काटे पीटेंगे क्या, इसका डायरेक्टली गुणा कर लीजिए। इसका 22 चौके कितना हो जाएगा 88 का सभी में इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 63 66 दोस्तों 0.9375। ठीक है, डायरेक्टली मैं गुणा करके लिख रहा हूँ,
और अपान में कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21। अब क्या करना है, देखिए इस पूरा टोटल हमने जब गुणा किया था 63 66 यानी 6366.9375 आया है और नीचे है 3 और 7 7 3 कितना हो जाएगा 21। अब 21 से इसमें आपको क्या करना है, भाग कर देना। चलिए इसको मैं भाग करता हूँ। तो जब इसमें मैं भाग करूँगा तो आ जाएगा आपका दोस्तों 303 दशमलव कितना 1875 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, इतना घन सेंटीमीटर आया है। ठीक है, ये लिख दीजिए, इतना घन सेंटीमीटर क्या आ गया, आयतन आ गया। जब आयतन आ गया है तो अब इसका क्या निकाल लिया करिए आप, धारिता निकाल लीजिए। ठीक है, धारिता मतलब इसमें कितना लीटर दूध आएगा, उसी को हम बोलते हैं धारिता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए धारिता। अब हम क्या निकालेंगे, धारिता, यानी लीटर में निकाल रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिए लीटर में। ठीक है, अब यहाँ लिख दीजिए लीटर में क्या करना होगा, जो आया है आयतन उसी में आपको 1000 से भाग कर देना होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसमें हम भाग कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो आयतन है 303.1875 में 303 से आप क्या सॉरी दोस्तों 1000 से भाग करना है, क्योंकि हम धारिता हम चेंज कर रहे हैं। तो 1000 से यहाँ पे क्या करिए आप, भाग कर दीजिए। जब भाग करेंगे 1000 से तो 30.3 और खिसक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 खिसकेगा, 3 के पहले दशमलव लग जाएगा और बाकी जो है आप उसे क्या करिए आप लिख लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये इतना लीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि लीटर में चेंज किया तो इसलिए यहाँ पे लीटर लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। इसको आप क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। समझ में आया दोस्तों? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है दोस्तों, एक बार नज़र दे देते हैं इस पे भी। तो इसमें बोला है एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अर्धगोलाकार एक टंकी बनी है जिसकी मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। जो लोहे की चादर है वो कितनी सेंटीमीटर मोटी है, 1 सेंटीमीटर है। और इसकी आंतरिक त्रिज्या जो है 1 मीटर है। और पहले जब आंतरिक त्रिज्या है तो बाहरी त्रिज्या भी निकालेंगे और क्या करेंगे, तब हम उसमें घटा देंगे, बाहरी त्रिज्या से आंतरिक त्रिज्या घटा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, जो इसमें प्रयुक्त लोहा है उसका आयतन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करिए, उसका आंतरिक त्रिज्या निकालिए। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं सबसे पहले हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। पहला काम आपका होगा जो अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या है उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या मैं लिख देता हूँ, ये आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, जो अर्धगोलाकार टंकी है उसके लिए लगाया जा रहा है। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। तो आंतरिक त्रिज्या आपका निकल जाएगा यहाँ पे 1 मीटर दिया। ठीक है, तो अब बाकी सभी जो मान दिए गए सेंटीमीटर में, तो इसको भी क्या करें सेंटीमीटर में ही चेंज कर दीजिए। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 1000 से 100 से सॉरी दोस्तों 100 से इसमें गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या निकल गया सेंटीमीटर में। अब क्या करना है, चादर की मोटाई भी दिया है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए चादर की मोटाई, चादर की मोटाई। ठीक है, तो यहाँ लिखिए चादर की मोटाई। चादर की मोटाई कितनी है दोस्तों 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लीजिए 1 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, अब चादर की मोटाई भी मिल गई। अब क्या करना है दोस्तों, ये आंतरिक त्रिज्या है। अब जो करनी है आपको क्या करना, जो टंकी है उसकी बाहरी त्रिज्या निकाल लीजिए। यही ने बोला है और क्वेश्चन नंबर 18 में जो इसकी बाहरी त्रिज्या, तो चलिए इसकी बाहरी त्रिज्या भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिए बाहरी त्रिज्या। तो जब आप बाहरी त्रिज्या को आप कैपिटल आर मान लीजिए, तो कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 सेंटीमीटर कितनी मोटी है। तो पहले आंतरिक त्रिज्या 100 था तो 100 लिखे और प्लस क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देना है, क्योंकि ये क्या है 1 सेंटीमीटर मोटी है तो बाहरी त्रिज्या 1 बढ़ जाएगा तो यहाँ 101 हो जाएगा। ठीक है, 101 सेंटीमीटर। अब आपका निकल गया क्या, बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी भी त्रिज्या मालूम हो गया, आंतरिक त्रिज्या मालूम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जो पूरी टंकी में
लोहे का आयतन लगा है उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटा देना होगा। ठीक है, जब घटा देंगे तो आपका मिलेगा क्या, जो टंकी बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन है वो मिल जाएगा। और उसको हम क्या करेंगे, फिर जब आंसर आएगा उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर में बराबर जानते हो कितना होता है, तो उसमें आपको चेंज कर देना। चलिए अभी जैसा यूज होगा वैसा हम आपको बताएंगे। तो करना क्या है, पहले आप लिख लीजिए, क्या लिखना है आपको, जो टंकी को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन है उसके बराबर। तो यानी यहाँ पे लिखना चाहते तो लिख दीजिए, टंकी को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन, ऐसे लिख दीजिए, प्रयुक्त लोहे का आयतन। अब आपको निकालना है क्या, लोहे का आयतन। तो लोहे का आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा, जो बाह्य अर्धगोला है और उसका बाद आंतरिक अर्धगोले का अंतर कर दीजिए। यानी यहाँ पे लिख दीजिए बाह्य माइनस क्या, आंतरिक, बाह्य माइनस आंतरिक क्या, अर्धगोले का आयतन लिख दीजिए, आंतरिक अर्धगोले का आयतन। चले ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, अब आपको इसमें करना क्या है दोस्तों, टंकी को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन निकालना है। तो आयतन आपका ऐसे रहेगा, वाय है और क्या, वाय अर्धगोले का आयतन माइनस आंतरिक अर्धगोले का आयतन। आपको यहाँ पे करना क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वाय की बात किया है, वाय को जो त्रिज्या है कैपिटल आर है, तो यहाँ लिखिए दोस्तों फार्मूला क्या होगा अर्धगोले का, 2/3 पाई आर क्यूब। तो वाय की बात है तो कैपिटल आर लिख लेंगे और माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। अब इसमें से जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन कर लीजिए। तो 2/3 पाई क्या हो रहा है, कॉमन दिख रहा है तो इसको कॉमन कर लेंगे। अब कोष्टक में बचेगा क्या, कैपिटल आर का क्यूब और माइनस स्मॉल आर का क्यूब। अब करना क्या है, कोष्टक को बंद कर देना। चलिए अब ध्यान दीजिए, 2/3 है इसको आप वैसे ही लिखे रहिए। पाई का मान आपको पता है 22 बटे कितना होता है, 7। और यहाँ देखिए कैपिटल आर का क्यूब, तो कैपिटल आर का जो हमने मान निकाला है वो निकाला है कितना, 101। तो यहाँ पे लिख देना 101 का क्यूब, फिर माइनस स्मॉल आर का कितना दिया है दोस्तों, सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 100 का क्यूब कर देना है और ब्रैकेट को कर देना है बंद। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 22 दूना 44 हो जाएगा और 7 त्रिक 21। इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब क्या करना है, 101 का जब आप क्यूब करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ दोस्तों इसको जितना आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करना, एक का एक ही आएगा और 3 घात है तो 2 को 3 बार, 1 2 1 2 1 ऐसे क्यूब निकाल लीजिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ से निकल गया 100 का क्यूब, 101 का क्यूब। अब इसमें से आपको क्या करना होगा, इसको घटा देना होगा। चलिए घटा देते हैं। तो 44 बटे 21 आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पे गुणा लग जाएगा, घटाएंगे तो कोष्टक भी हट जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 यहाँ से 0 1 ही आएगा, 0 0 0 ही आएगा, 3 में 0 3 ही आएगा, 0 0 0 3 ही आएगा और आगे अब 0 से 0 हट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 30 301। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, डायरेक्टली ऊपर वाले का गुणा कर लेना है यहाँ पे। यानी कितना है दोस्तों, ये 30 301 का गुणा कर दीजिए 44 में। चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30 और 301 का जब 44 में मैं गुणा करूँगा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 13 33 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 24 4 और इसमें भाग किससे करना है, 21। तो चलिए 21 से इसको काट दीजिए। जब मैं इसको 21 से काटूंगा तब कितना आएगा, ध्यान दीजिए, जब मैं इसको 21 से काटूंगा तो आएगा आपका 63 48 7.8 यानी 8 1। और ये आयतन निकाल रहे थे तो इतना घन सेंटीमीटर निकल जाएगा आयतन। लेकिन आपको निकालना क्या है, इसको मीटर में, सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप अब 1 यहाँ पे उसके घन मीटर से भाग कर दीजिए। यानी आपको पता है कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, 1 बटे घन सेंटीमीटर है तो 100 होता ही है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100, 1/100 लगाते हैं तो 1/100 लगाएं। लेकिन यहाँ क्यूब है तो यहाँ 2 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो करने वाला 2 4 6 0 हो जाएगा। अब ये किस में चेंज हो गया, मीटर क्यूब में। ये किस में था, सेंटीमीटर क्यूब में था, अब ये मीटर क्यूब में हो गया। आपको पता है कि
1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। तो उसी के आधार पर क्यूब था तो हमने इसको क्यूब में किया तो 0 बढ़ता गया। ठीक है, अब इसी से इसमें क्या करना है, भाग कर देना है। तो बराबर में करेंगे क्या, अब ऊपर रहेगा 63, 48, 7.81। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 और बगल में 1 है। अब इसी से इसको क्या करिए, भाग करिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 0 है तो 6 अंक दशमलव क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए। अब 1 2 3 4 5, एक और खिसकेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.0 लग जाएगा 6 के पहले और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब लिखेंगे 3 4 8, बस करिए दशमलव क्योंकि यहाँ खिसका दिए हैं। अब लिखना चाहें 8 1 भी है तो 1 भी लिख दीजिए, उसको क्यों छोड़ रहे हैं। क्या है दोस्तों, 4 8 7 8 1, पूरा लिखना चाहे पूरा लिख दीजिए, नहीं तो यहीं पे कर दीजिए। कितना आया, 0.0634 7 भी लिखना चाहें लिख दीजिए, 8 1, लगभग में ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, तो इसी को कर दीजिए आप क्या, आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।